नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दरों में कोई बदलाव नहीं किया। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी दर 6.5% रहने का अनुमान। सरकार ने देश भर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 733 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए। 300 और केंद्र स्थापित करने की योजना। जोधपुर डिस्कॉम के अंतर्गत बिजली से वंचित 1,15,000 घरों तक बिजली पहुंचाई जाएगी। और दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरल पहुंचा। प्रदेश के कई जिलों में आज तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्तमान वित्त वर्ष की अपनी दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की है। रिजर्व बैंक ने मुख्य दरों को यथावत रखा है। रेपो रेट 6.5% बनी रहेगी। नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इस वर्ष मार्च से अप्रैल के दौरान कमी आई है। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति की दर 4% से अधिक बनी रहेगी। श्री दास ने कहा कि इस साल सामान्य मानसून रहने की संभावना है। मुद्रास्फीति की दर 5.1% रह सकती है। तिमाही आधार पर 2024 की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 8%, दूसरी तिमाही में 6.5%, तीसरी तिमाही में 6% और चौथी तिमाही में 5.7% रहने का अनुमान है। श्री दास ने घोषणा की कि बैंक अब रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी कर सकते हैं। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने ई-रूपी वाउचर का दायरा बढ़ाने की भी घोषणा की। श्री दास ने 2,000 रुपए के नोट वापस लेने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नागरिकों ने 2,000 रुपए के लगभग 50% नोट जमा करा दिए हैं या बदल लिए हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि 2,000 का नोट बदलने या जमा कराने की अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें। सरकार ने देश भर में अब तक 733 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए हैं और महिला सुरक्षा के लिए 300 और ऐसे सेंटरों के लिए बजट स्वीकृत किया है। इन वन स्टॉप सेंटरों में हिंसा से संबंधित मामले, चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और परामर्श और अस्थायी आश्रय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए ये बात कही। पिछले 9 वर्ष में देश में महिला कल्याण केंद्र की कई पहल को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में इस समय 34 से अधिक महिला हेल्पलाइन कार्यरत हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 11 लाख स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं। देश भर में 11 लाख स्मार्टफोन्स हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को वितरित हो चुके हैं। मॉनिटरिंग डिवाइस 12 लाख देश भर में वितरित हो चुके हैं। पोषण ट्रैकर व्यवस्था देश के 13,90,000 आंगनबाड़ीज में स्थापित की, जिसके चलते 9 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशियरी गर्भवती महिलाएं, 6 साल से कम उम्र के बच्चे, उनको आंगनबाड़ी व्यवस्था से रियल टाइम टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ा गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने देश में 1023 फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की हैं, जिनमें से 418 ऐसी अदालतें विशेष रूप से यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा संबंधी कानून पॉक्सो अदालतें हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 20 अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें 15 आईपीएस अधिकारियों को हाल ही में नवगठित जिलों में विशेषाधिकारी पुलिस के तौर पर लगाया गया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार हवा सिंह घुमरिया को एडीजी ट्रैफिक, विजय कुमार सिंह को एडीजी साइबर क्राइम, रूपिंदर सिंह को आईजी भरतपुर रेंज, राहुल प्रकाश को जयपुर का अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ट्रैफिक तथा रामेश्वर सिंह को उप महानिरीक्षक पुलिस सतर्कता पद पर लगाया गया है।
राज्य सरकार ने जोधपुर डिस्कॉम के अंतर्गत 1,15,000 से ज्यादा घरों में RDSS योजना के अंतर्गत बिजली पहुंचाने की स्वीकृति प्रदान की है। ये घर सौभाग्य योजना की समाप्ति के उपरांत विद्युतीकरण से वंचित रह गए थे। इस कार्य के लिए 322 करोड़ 61 लाख रुपए खर्च होंगे। विद्युतीकृत होने वाले घरों में बाड़मेर जिले के करीब 41,000, जोधपुर जिले के 20,000, जैसलमेर जिले के 16,000, बीकानेर जिले के 14,000, चूरू जिले के 6,000 और जालौर जिले के 5,000 समेत अन्य जिलों के घर शामिल हैं। राज्य सरकार ने जल संसाधन विभाग से संबंधित 5 विकास कार्यों के लिए 156 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से झालावाड़ जिले में राजगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना में फव्वारा पद्धति के विकास कार्य, घुघुवा लघु सिंचाई परियोजना में निर्माण कार्य तथा गागरीन सिंचाई परियोजना में आवश्यक सिंचाई सुविधा के कार्य कराए जाएंगे। इसके साथ ही बूंदी जिले में उतराना माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना में निर्माण कार्य और बांसवाड़ा जिले के कुपड़ा गांव में अनास नदी पर एनीकट का निर्माण कराया जाएगा। राज्य सरकार ने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के 6 नए कार्यालय खोलने और इनके संचालन के लिए 52 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। प्रस्ताव के अनुसार नागौर जिले के कुचामन में वृत्त अधीक्षण अभियंता कार्यालय, जायल में खंड अधिशासी अभियंता कार्यालय तथा डेह में उपखंड सहायक अभियंता कार्यालय खोला जाएगा। इसके साथ ही सीकर जिले के खंडेला में खंड अधिशासी अभियंता कार्यालय, अजमेर के सावर तथा अलवर के भिवाड़ी में उपखंड सहायक अभियंता कार्यालय खोले जाने की स्वीकृति दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने आज चित्तौड़गढ़ में मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल को लेकर कहा कि 9 साल का कार्यकाल सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में पूरा किया है। उन्होंने कहा कि देश में सड़क, रेल और हवाई यातायात को सुगम करने के ऐतिहासिक कार्य मोदी सरकार ने किए हैं। इन कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए महाजनसंपर्क अभियान आयोजित किया जा रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरल पहुंच गया है। आमतौर से केरल में मानसून 1 जून को आता है। विभाग ने बताया है कि अगले 48 घंटों में मध्य अरब सागर, तमिलनाडु, कर्नाटक और दक्षिण पश्चिम, मध्य और पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी के कुछ और भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। इस बीच प्रदेश के कुछ जिले आज दिन भर तेज गर्मी और लू की चपेट में रहे। वहीं शाम को कई जिलों में आंधी और बादल छाए रहने से मौसम सुहाना हो गया। जयपुर में दिन में तेज गर्मी रही। चूरू में तेज गर्मी और लू के कारण सामान्य जनजीवन पर असर पड़ा है। बारां में शाम को बादल छाने और तेज हवा चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। टोंक और करौली में दोपहर बाद हल्की बूंदाबांदी हुई। भीलवाड़ा में तेज गर्मी के कारण शहर की सड़कें सूनी रहीं। मौसम विभाग ने आज जयपुर, अजमेर, नागौर, टोंक, सीकर, भरतपुर, दौसा, बूंदी, कोटा, बारां और सवाई माधोपुर जिलों में तेज आंधी के साथ वर्षा और आकाशीय बिजली का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि आंधी बारिश का दौर 1-2 दिन और जारी रहने की संभावना है। भोपाल में 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में चूरू की रितु कुमारी ने प्रदेश को कांस्य पदक दिलाया है। रितु कुमारी ने आज भोपाल में हुई शॉटपुट स्पर्धा में 13.28 मीटर गोला फेंककर 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 117 खिलाड़ियों के बीच प्रदेश को कांस्य पदक दिलाया। इसके अलावा अलग अलग भार वर्गों में जोधपुर और उदयपुर के 5 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर प्रदेश के खाते में और पदकों की उम्मीद जगाई है। राजस्थान के खिलाड़ियों ने अब तक इन खेलों में 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 कांस्य पदक जीते हैं। नेशनल स्कूल गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रीमियर हैंडबॉल लीग PHL की आज से जयपुर के सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में शुरुआत हो रही है। अब से कुछ देर बाद घरेलू टीम राजस्थान पैट्रियट्स का महाराष्ट्र आयरनमैन के साथ सामना होगा। इस मैच के बाद तेलुगु टैलेंट्स और गर्वित गुजरात के बीच मुकाबला होगा। विजेता टीम को 11 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 5 लाख रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय में आज से मसाला फसलों पर 17वीं वार्षिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रोफेसर BR चौधरी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में मसालों का विशेष योगदान है। 2 दिन चलने वाली राष्ट्रीय स्तर की इस बैठक में देश भर के मसाला फसलों पर काम कर रहे वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं।
हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में मसाला फसलों पर हो रहे परंपरागत अनुसंधान के साथ इनके औषधीय गुणों पर भी चर्चा की जा रही है। मसाला फसलों की राष्ट्रीय स्तरीय वार्षिक समीक्षा बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि फसलों में वर्तमान में बदलती वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नवीन उच्च तकनीक किस्में विकसित करनी होगी। नागौरी प्राणमेती व मथानिया मिर्च के अनुसंधान पर जोर देने व उनके भौगोलिक संकेतक प्राप्त करने की दिशा में और अधिक कार्य करने का आह्वान किया गया। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। श्रोता अपने संदेश व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। आज का संदेश बीकानेर से हमारे श्रोता ने भेजा है। हमारा नाम ललित कुमार और हमारे पीढ़ी से पीढ़ी बाजरे सेवन करे और बाजरे खाने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं होती है। और बाजरे के साथ हम मोठ भी कहते हैं जिसमें हम दोनों मिलाकर खिचड़ा भी बना लेते हैं, वो भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे हाजमा ठीक रहता है और न कोई कब्जी होती है। और तो मुख्य रूप से देसी बाजरे का सेवन करा और देसी बाजरे में वो गुण है जिसको बाजरे के साथ अगर गुड़ मिला और देसी घी लेवे तो रूप और ही हो जाता है। बाजरे के साथ कड्डी, राबड़ी, ये सब उसका मेल है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी दर 6.5% रहने का अनुमान है। सरकार ने देश भर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 733 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए हैं। 300 और केंद्र स्थापित करने की योजना है। जोधपुर डिस्कॉम के अंतर्गत बिजली से वंचित 1,15,000 घरों तक बिजली पहुंचाई जाएगी। और दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरल पहुंच गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आज तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।